जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। अगर जम्मू कश्मीर में टूरिज्म इंक्रीज हो सकता है, जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग हो सकती है, जम्मू कश्मीर में बिल्कुल नॉर्मल सी है, जम्मू कश्मीर पूरी तरह से 5 अगस्त 2019 के बाद बदल गया है, जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी का खात्मा हो गया है, जम्मू कश्मीर में लगातार टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनमें जो है बढ़ोतरी हो रही है, तो फिर जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात डिले क्यों करवाए जा रहे हैं? ये तो तमाम तर बयान जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ की भाजपा हुकूमत बार बार ये दावा करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बदल गया है, जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से अमन का माहौल है। होम मिनिस्टर अमित शाह कह रहे हैं कि टूरिज्म में जो है बढ़ोतरी हुई है, पहले के मुकाबले में टूरिज्म जो है 5 अगस्त 2019 में ज़्यादा वादी कश्मीर में सैर तफरी के लिए गया। वादी कश्मीर में G20 की मीटिंग हुई तो नॉर्मल सी है। तो अगर हम असेंबली के इंतखाबात की बात करें तो बीजेपी जो है बार बार असेंबली इंतखाबात को क्यों डिले कर रही है? दरअसल वादी कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि आपने ऑल पार्टी मीटिंग जम्मू के रेडिसन में जो की थी उसका क्या मकसद था? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उसके जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बार बार असेंबली इलेक्शन को डिले किया जा रहा है, इसकी आखिर वजह क्या है? अगर बीजेपी ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का खात्मा हो गया है, जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी है, अगर जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग हो सकती है, G20 मीटिंग के लिए नॉर्मल सी है, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म आ सकता है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए नॉर्मल सी है, मिलिटेंसी का खात्मा हो गया, तो बीजेपी को फिर किस बात का डर है? क्यों बीजेपी जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात बार बार डिले करवा रही है? फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर से एक डेलीगेशन बीजेपी का मरकज़ की भाजपा हुकूमत से मिलने गया था, उन्होंने आखिर बाद में उस वक्त यह हवाला क्यों दिया कि जम्मू कश्मीर में जो है अभी उस तरह के हालात नहीं हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है कोई भी इंतखाबात करवाए जा सके? यह बीजेपी का दोहरा चरित्र क्यों है? आखिर क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को बार बार गुमराह किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी है, जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर गामजन है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, अपोजिशन पार्टियां जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है? तो बीजेपी आखिर खुद क्या कर रही है? फारूक अब्दुल्ला ने यह भी पूछा कि बीजेपी को मुझे लग रहा है कि हार का डर सता रहा है और कोई भी प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू कश्मीर में अगर नॉर्मल सी है तो लगातार इनकाउंटर्स हो रहे हैं। अगर बीजेपी कह रही है नॉर्मल सी है तो हम मानते हैं, लेकिन हम तब माने जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात हो, लोगों को अपने मन पसंदीदा लीडर चुनने का हक हो, लोगों को यहाँ पर वोट करने का हक हो। जम्मू कश्मीर में इस वक्त लोगों की सुनवाई नहीं है। जम्मू कश्मीर में आए दिन सड़कों पर लोग एहतजाज करते रहते हैं, लेकिन उनकी कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 80% लोग चाहते ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात हो। आखिर वो कौन लोग हैं? कहाँ पर किसने सर्वे करवाया कि जम्मू कश्मीर में 80% लोग नहीं चाहते कि असेंबली के इंतखाबात हो? हम नहीं जानते। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बीजेपी ने काम किए हैं, उसके बाद उन लोगों की हिम्मत नहीं है कि वो लोगों के सामने खड़े हो सके, लोगों के सवालों के जवाब दे सके, लोगों के उन तमाम सवालों के जवाब दे सके जो उन लोगों ने आए दिन LG इंतजामिया के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के लोगों पर नए नए कानून नाफिज किए हैं। उन लोगों के सवालों के जवाब कौन देगा? बीजेपी ये इन सवालों का जवाब देना नहीं चाहती। उनने आगे ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में इस तरह से जो 2024 में लोकसभा के इंतखाबात होने वाले हैं, उसमें मरकज़ से लीडरों को इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर के लोग एक बार फिर से मोदी जी के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों से वोट मांग सकें और कुछ सीटें जो है अपनी बचा सके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बार जो है हम जम्मू कश्मीर से 3 लोकसभा जीत सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 2 लोकसभा सीटें पहले ही बीजेपी के नाम थी, जिसमें डोडा कुठा उधमपुर, जम्मू सांबा पुंछ की सीट थी। लेकिन इस बार बीजेपी दावा कर रही है कि अनंतनाग लोकसभा की सीट भी इस बार बीजेपी से जीत सकती है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोग किसे चुनेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तभी डिसाइड होगा जब आप जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात करवाएंगे या फिर लोकसभा के इंतखाबात करवाएंगे। जब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे तब ये डिसाइड होगा कि आप कितनी सीटें जीत रहे हैं, जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टियाँ कितनी सीटें जीत रही हैं। बहरहाल तमाम तरह अपडेट्स अब तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में अपोजिशन पार्टियों ने एक जंग छेड़ी है कि अब जो है वो 10 तारीख को भी एक बड़ा एहतजाज करेंगे। उन लोगों की लगातार ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में किसी तरह से डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए, जम्मू कश्मीर में
असेंबली इंतखाबात को यहाँ पर जो है जल्द से जल्द करवाया जाए। आप लोगों की इस खबर के बारे में क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।